और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कीव की एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले ही लगभग जो यूक्रेन का समय है 4:30 बजे का, तब भी धमाकों की आवाज आई थी और अब यूक्रेन की एक और रिहायशी बिल्डिंग पर हमला और रूस की एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया है। रूस ने रिहायशी बिल्डिंग पर यह हवाई हमला किया है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हेल्पलाइन भी जारी कर दिए गए हैं, वो नंबर्स भी आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और बड़ी खबर ये कि रिहायशी इमारत पर रूस ने हमला किया है। इसके पहले कीव में भी लगभग 4:30 बजे के आसपास बड़े धमाकों की आवाज आई थी। अब एक और रिहायशी इमारत पर हमला करने की खबर सामने आई है। Жесть. Самолет, ёпта. और वॉर जोन से लगातार हमारे साथ प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमें पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। प्रणय, सुबह 4:30 बजे यूक्रेन के टाइम के अनुसार 2 बड़े धमाकों की आवाज आती है और अब एक और खबर ये मिल रही है कि रिहायशी बिल्डिंग पर भी हमला किया गया है। आपके पास क्या जानकारी, ताजा अपडेट्स क्या? बिल्कुल जिया, लगातार रात भर जो हैं वो धमाकों की आवाज़ आती रही। इसके अलावा एयर रेड्स जो हैं वो उसके सायरन भी बजते रहे और साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, उसने रिपेल करने का दावा किया है। उसने कहा है कि कई एनिमी एयरक्राफ्ट यानी जो रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, 2 रिहायशी इमारतों के अंदर फिलहाल आग लगी है। 3 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, उनमें से एक की सिचुएशन क्रिटिकल बताई जा रही है। और ये मेयर जो हैं कीव के, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि 2 रिहायशी इमारतें जो हैं उन पर हमला हुआ है। मिसाइलें जो हैं वो लगी हैं उनसे और उन इमारतों के अंदर आग लगी है। इस समय आप देख सकती हैं जिया कि हम भी इमारत के अंदर हैं। हम होटल की लॉबी से ये लाइव कर रहे हैं क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मार्शल लॉ लागू किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा कारणों से सभी को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक अंदर ही रहने को कहा गया है, ताकि बाहर ज़्यादा लोग न निकलें, क्योंकि बाहर वल्नरेबिलिटी हो सकती है, बाहर ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। और ऐसे में लोगों को सुरक्षित इमारतों में जाने को कहा गया है। और साथ ही होटल में भी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर कोई सायरन बजता है और आपात स्थिति होती है तो इसका जो बेसमेंट है, जो कि बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पर सब लोग चले जाएं। तो निश्चित रूप से आप समझ सकती हैं जिया कि किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके के भय और खौफ का माहौल है। क्योंकि ये जो खतरा जो डॉनबास के इलाके से शुरू हुआ था, जो रशियन ऑपरेशन डॉनबास के इलाके से शुरू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते अब कीव तक पहुँच चुका है, जो कि राजधानी है यूक्रेन की। लगातार जो है सायरन बजते हैं कुछ देर में। उसके अलावा एयर रेड्स की जो आवाज़ें हैं वो आती हैं। ये धमाकों की आवाज़ और ये जो सिलसिला है ये बदस्तूर बीते 24 घंटों से ज़्यादा जारी है। ठीक प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर जुड़ गए हैं, युद्ध की रणनीति और यूक्रेन की स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू भी जुड़े हैं, जो इस हालात में भारत की भूमिका, स्थिति और विश्व परिदृश्य पर इसके असर पर बात करेंगे। विवेक जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? इस वक्त तो सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये कि युद्ध कब समाप्त हो। जी, पुतिन ने कहा है कि युद्ध का उद्देश्य है कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करना, और उसके साथ उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, डीनाजीफाई करना। उस शब्द का तात्पर्य है कि वहां जो लोग हैं, जो नाज़ियों के जमाने में जैसे कुछ यूक्रेन का तबका नाज़ियों से उसने सहयोग किया था, उसी तरह कुछ लोग हैं यूक्रेन में जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर रूस पर बुरी नजर रखते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको भी सार्वजनिक जीवन से हटाया जाए। अब इस वक्त साफ है कि क्योंकि कोई और सेना वहां पर आएगी नहीं, तो
जब तक पुतिन इन उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक वो जारी रखेंगे। और आप जो दृश्य दिखा रही हैं वो बहुत ही भयानक है, लेकिन ये युद्ध में होता है। ये हमेशा इतिहास साक्षी है कि हमेशा हुआ है। युद्ध में जो इनोसेंट लोग हैं, बच्चे, महिलाएं, आदमी, बुजुर्ग, वो सब उसकी चपेट में आते हैं। वही आग पुतिन ने भड़काई है। लेकिन अब जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि नेटो की ताकतें और रूस इस पर मिलकर बातचीत करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, कल जब बातचीत उनकी पुतिन से हुई तो उसमें फिर उन्होंने उसको दोहराया। लेकिन आज के दिन मुझे ये बातचीत शुरू होने का कोई आसार नहीं दिखता। जी विवेक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि यूक्रेन में पिछले 40 मिनट की अगर हम बात करें, 35 मिसाइल के माध्यम से हमला किया गया है। कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। पिछले 40 मिनट में कीव पर यानी कि राजधानी पर 35 से ज्यादा मिसाइल्स के हमले हुए हैं और कीव में लगातार ही धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। पिछले 40 मिनट की अगर हम बात करें, लोग दहशत में हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।